रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन चल रहा है। तो सबसे पहले एक इंक्लाइन प्लेन बना लेते हैं, इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन हो गया। ये थीटा इसका इंक्लिनेशन है इंक्लाइन प्लेन का, और इस पे कोई सर्कुलर डिस्क या स्फेरिकल बॉडी कोई नीचे की तरफ सिर्फ स्ट्रेट लाइन में स्लाइड घिसते हुए नहीं आ रहा है। इसका सेंटर ऑफ मास VCM तो आ रहा है, लेकिन ये ऐसे रोटेट भी हो रहा है, यानी रोलिंग मोशन करते हुए आ रहा है इस तरह से नीचे। तो अगर ये स्लाइडिंग करते हुए आता, अगर ये ऐसे रोल करते हुए नहीं आता, स्लाइड करते हुए आता, उससे कंपेयर करना है। तो फॉर्मूला ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, कम फार्मूला से काम चल जाएगा। तो अगर सेम इंक्लाइन प्लेन होता थीटा एंगल से, और फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं होता, और ये घिसते हुए ऐसे आता, घिसाई करते हुए, यानी हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती, सेम होती, ऐसे घिसते हुए आता, तो कितने एंगल पे ये नीचे स्लाइड करने लगता है? कोई भी बॉडी या ऐसा भी बॉडी कोई रहता है तो कितने एंगल पे स्लाइड करता है? तो फ्रिक्शन में हम लोग पढ़े थे tan थीटा बराबर म्यू होता था, यानी थीटा बराबर आता था tan इनवर्स म्यू, और इस थीटा को बोलते थे एंगल ऑफ रिपोज। यानी इतना एंगल आप किसी इंक्लाइन प्लेन को उठा देंगे ना, और उसका म्यू दिया है अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो tan इनवर्स म्यू के बराबर ऐसे एंगल उठा देंगे तो इसके ऊपर नीचे स्लाइड करना चालू कर देगा कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक, तो म्यू की वैल्यू क्या थी? म्यू की वैल्यू क्या थी? ये इधर आ जाएगा tan थीटा इसमें। तो रोलिंग के केस में अगर किसी बॉडी को प्योर रोलिंग करना है तो फॉर प्योर रोलिंग के केस में याद क्या करना है आपको कि कितना कम से कम म्यू होना चाहिए। अगर थीटा इंक्लिनेशन दिया हुआ है किसी प्लेन का, तो इसका म्यू रफनेस कितना होना चाहिए ताकि ये मतलब स्लाइड नहीं करे, रोलिंग करता हुआ है, प्योर रोलिंग करता हुआ है। तो उसके लिए मिनिमम म्यू जो होता है ना, उसका वैल्यू होता है tan थीटा, पुराना वाला ही देखिए म्यू जैसा ही है, tan थीटा वही है, लेकिन जो अलग एक टर्म है वो 1 + r²/k², ये अलग टर्म एक डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि tan थीटा में कुछ डिवाइड हुआ है, tan थीटा में क्या कुछ डिवाइड हुआ है, तो म्यू की वैल्यू रोलिंग मोशन में क्या आएगी, कम आएगी, और ये स्लाइडिंग के केस में ओनली tan थीटा है तो ज़्यादा होगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि स्लाइडिंग वाला फ्रिक्शन ज़्यादा होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किससे, रोलिंग से, ये भी बोल सकते हैं। आपको अभी के लिए ये रिजल्ट याद रखना है, न्यूमेरिकल के लिए ये रिजल्ट आसान है याद रखना। फ्रिक्शन में हम लोग पढ़े थे म्यू बराबर tan थीटा, और इसमें हमेशा ये टर्म आते रहेगा 1 + r²/k², ये टर्म तो याद रखना ही है। अभी काइनेटिक एनर्जी जो लिखे थे ना, उसमें k² भी r² आया था, ये यहाँ पे केयरफुल रहना है, एक ही जैसा नहीं है दोनों। काइनेटिक एनर्जी में ये r/k नहीं आया था, k/r आया था, k²/r², और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में r²/k² आया है। एक तो हम ये समझ गए कि मिनिमम म्यू की वैल्यू इतनी होनी चाहिए अगर इसको प्योर रोलिंग करना है तो इंक्लाइन प्लेन पे। ओके, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला नंबर 1, क्या क्या फॉर्मूला? पहला फॉर्मूला याद रखना है कि म्यू कितना होना चाहिए प्योर रोलिंग कराने के लिए। तो उसका आंसर आया था हमारा म्यू = tan थीटा अपॉन tan थीटा डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में 1 + r²/k²। दूसरा फॉर्मूला याद रखना है कि जैसे ये स्लाइड होके आता था ना, तो ये कितने स्पीड से नीचे आता था, g sin थीटा से। ये न्यूटन लॉ में खूब पढ़े हैं कि नीचे की तरफ mg लगता था तो इधर mg sin थीटा लगता था। तो जब स्लाइड होकर आता तो वो कितने एक्सेलरेशन से नीचे आता, वो होता g sin थीटा। लेकिन अभी कितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा स्लाइड करते हुए, तो इसमें डिवाइड हो जाएगा टर्म 1 + k²/r²। ये ऊपर वाला जो टर्म है ना, वो स्लाइडिंग वाला ही है, स्लाइडिंग का जो फॉर्मूला आता है ना, उसमें ये डिवाइड हो गया है, अब कम एक्सेलरेट करेगा। तीसरा फॉर्मूला याद करना है कि ये जब ग्राउंड पे जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? तो पहले पुराना वेलोसिटी रोलिंग वाला याद करेंगे क्या था। अभी जब स्लाइड करते हुए आता है h हाइट से कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसका ग्राउंड पे जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड उसका स्पीड √2gh होता है। उसका स्पीड क्या होता है? √2gh। h हाइट से किसी बॉडी को आप ऐसे स्लाइड करके छोड़ देंगे तो ग्राउंड पे कितने स्पीड से आता है? काइनेमेटिक्स में कितना आता है फॉर्मूला? 2gh। तो यहाँ पे कितने स्पीड से नीचे आएगा?
तो 2gh में फिर से वही 1 + k²/r², ये बहुत फेमस है, बार बार यही यूज होगा। और सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला 4th कि कितना समय लगेगा उसको आने में, तो जो पुराना समय कितना लगता था स्लाइडिंग वाला टाइम, वो पहले टाइम लिख देंगे। तो स्लाइडिंग वाला टाइम का फॉर्मूला होता है √h के टर्म में होता है 2h/g sin²θ, इतना होता है। जब स्लाइड करके आएगा ना तो उसको यहाँ से और इधर आने में h हाइट नीचे आने में इतना समय लगेगा। तो अब समय इस बार क्या लगेगा, तो फिर से वही 1 + k²/r²। देखिए बाकी सब कुछ में डिवाइड हुआ है और टाइम में क्या हुआ है, मल्टीप्लाई, क्योंकि वेलोसिटी स्लो है, एक्सेलरेशन स्लो है, तो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो समय ज़्यादा लगेगा ना, तो इसीलिए समय में ये टर्म क्या हो गया है, मल्टीप्लाई 1 + k²/r²। तो अभी ये जो v मिल रहा है ना, वो किसका मिला, सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास का। इसी क्वेश्चन में अगर पूछता कि ओमेगा क्या होगा जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, तो ओमेगा का फॉर्मूला v/r लिख देते, रेडियस v = r ओमेगा से, तो ओमेगा भी निकाल सकते थे इस रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन का। अभी क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा कि अलग अलग डिफरेंट बॉडी को ऐसे इंक्लाइन प्लेन, थीटा इंक्लिनेशन है, वहाँ से ऐसे रोलिंग करते हुए, जैसे पार्क में स्लाइडर होता है, वैसे किसको किसको छोड़ा गया है, हॉलो सिलेंडर को, हॉलो स्फीयर को, डिस्क को और सॉलिड स्फीयर को, इन चारों को छोड़ा गया। तो पूछा है कि पहले कौन नीचे आएगा, इन सब में से पहले नीचे कौन सबसे पहले आएगा, एक साथ नीचे नहीं पहुंचता है सब। तो उसके लिए टाइम वाला फॉर्मूला में देखेंगे, टाइम वाले फॉर्मूला में बस पूरा को भूल जाना है, सबके लिए हाइट तो सेम ही है, एच सबके लिए, इंक्लिनेशन भी सबके लिए क्या है, सेम है, तो खाली फैक्टर ये k²/r² डिसाइड करेगा। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, डिनोमिनेटर में नहीं है, तो जिसका k²/r² ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा समय लगेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा k²/r², यहाँ सबका हम k²/r² लिख के रखे हैं, सबका k²/r², तो इसमें सबसे ज़्यादा हॉलो सिलेंडर का दिख रहा है, तो हॉलो सिलेंडर को सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा यहाँ पे, समझ गए, नीचे आने में सबसे ज़्यादा किसको लगा, हॉलो सिलेंडर। तो टाइम लिख देते हैं हम, टाइम ऑफ हॉलो सिलेंडर सबसे ज़्यादा होगा। दूसरे नंबर में टाइम किसका आएगा, दूसरे नंबर में 0.67 वाला है, तो हॉलो स्फीयर का आएगा, तो टाइम हॉलो स्फीयर का आएगा। उससे कम किसका समय आएगा, तो जिसका 0.5 है यानी डिस्क का आएगा, तो टाइम डिस्क का थोड़ा कम आएगा। और सबसे कम किसका टाइम आएगा, जिसका 0.4 है यानी कि सॉलिड स्फीयर, तो टी सॉलिड स्फीयर हो गया। ये तो समय का बात हो गया, समय का ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑर्डर आप लिख लीजिएगा यहाँ से, ठीक है, कौन से ऑर्डर में है। फिर पूछा है कि वेलोसिटी, जब ये सब ग्राउंड पे गिरेगा, ये सब आन के बारी बारी से आकर गिरेगा, तो सबसे फास्ट कौन गिरेगा, सबसे फास्ट कौन गिरेगा ग्राउंड पे आके, तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप देखेंगे तीसरा फॉर्मूला, इसमें डिनोमिनेटर में देखिए है k²/r², मेन यही फैक्टर होता है, क्योंकि एज तो सबके लिए क्या है, सेम है, तो जिसका k²/r² ज़्यादा होगा उसका वेलोसिटी कम होगा, कम। तो हॉलो सिलेंडर का देखिए सबसे ज़्यादा है k²/r² 1, तो हॉलो सिलेंडर जब यहाँ आएगा नीचे, तो वो सबसे बेचारा कम वेलोसिटी से आएगा और दूसरे ज़्यादा वेलोसिटी से नीचे गिरेंगे। वैसे ही एक्सेलरेशन, कौन ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा, जिसका k²/r² कम होगा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़्यादा। तो k²/r² कम तो ये सॉलिड स्फीयर का है, तो सॉलिड स्फीयर सबसे तेज़ी से नीचे आएगा, सबसे ज़्यादा एक्सेलरेट करता हुआ आएगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस 5 फॉर्मूला पे बेस्ड।